Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed biodegradable and non-biodegradable waste, so today we will discuss this new topic, effect of human activities on the environment. तो इसमें मेन हमें पढ़ना है ओजोन लेयर का डिप्लीशन. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली वो फिर इफ़ेक्ट वो हमारे ऊपर डालता है इन्वायरमेंट, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. ठीक है. तो जैसे आप इन्वायरमेंट के साथ करेंगे वैसे ही रिएक्शन में फिर इन्वायरमेंट आपके साथ करता है. तो जिस वजह से दो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती हैं. एक इसमें बताया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द सेकंड वन इज डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो फर्स्ट विल डिस्कस दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. डिप्लीशन का मतलब होता है ख़त्म होना. ठीक है. ओजोन लेयर आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं आपकी छोटी क्लासेस में भी ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा. ओजोन एक गैस होती है, इट्स अ ट्राई एटॉमिक गैस. ठीक है. जो ऑक्सीजन के एटम्स से ही मिलकर बनती है. ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ओजोन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा. मैं आपको बता देती हूँ. और प्रेजेंट कहाँ होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे कि एटमॉस्फेयर की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, आयनोस्फेयर. ठीक है. तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. और ये ओजोन लेयर में ओजोन क्या है? इट्स अ गैस विच इज़ ट्राई एटॉमिक गैस. ठीक है. एंड विच इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम्स की बनी होती है. ठीक है. ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ये ओजोन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है O3 के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर डिनोट किया हुआ है. ठीक है. जैसे और यहाँ हाइट भी बताई हुई है अबाउट 15 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन द अपर एटमॉस्फेयर. मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में आपके प्रेजेंट होती है ये. तो ये गैस की पूरी एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से उसको ओजोन लेयर कहा जाता है. पूरी लेयर की तरह प्रेजेंट है. ये हमारे लिए पॉइजनस होती है ओजोन गैस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है. लेकिन ये एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई पर प्रेजेंट होती है, और ऊंचाई में प्रेजेंट होती है, और हमारे बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें जो एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आती हैं उनको रोकने का भी काम करती है. तो ये हमारे डायरेक्टली अगर हम इस ओजोन गैस के कांटेक्ट में आते हैं विच इज़ वेरी पॉइजनस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट पर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक है. तो वहाँ से आने वाली बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें जो अर्थ पर आती हैं उनको रोकने का काम ये ओजोन लेयर करती है. ठीक है. इसका पहले हम फॉर्मेशन देख लेते हैं. फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? सन से आने वाली यूवी रेज. ठीक है. जैसे सन से जो सनलाइट आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं. तो जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं, जिस वजह से फ्री ऑक्सीजन एटम्स बन जाते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन के एटम मॉलिक्यूल मतलब O2 हो गया. ठीक है. हाई एनर्जी वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी, यूवी रेडिएशन कह दो या आप रेज कह सकते हैं. ठीक है. ये यूवी रेज होंगी तो जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन के एटम्स बन जाएंगे. ठीक है. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू द एटम्स. अब ये फ्री ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं. अब कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम्स आए हैं ये बाइंड हो जाएंगे इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देंगे? ओजोन को गैस का फॉर्मेशन कर देंगे. O3 है ओजोन, O2 प्लस O3 बन जाएगा. तो ये ओजोन गैस बन जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से वहाँ ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता रहता है. अल्ट्रावायलेट रेज आती रहती हैं
ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो यूवी रेज के इफेक्ट की वजह से क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, एटम्स बन जाएंगे, फिर ये एटम्स ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और ओजोन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओजोन गैस के बहुत सारे फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। ठीक है, फायदे क्या हैं, ये एक तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उनको अर्थ पर आने से बचाती है। ठीक है, क्योंकि ये ओजोन लेयर उन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये यूवी रेज मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज स्किन कैंसर कर देती हैं। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो ये हमारे स्किन में स्किन कैंसर कर देंगी। और इसके अलावा कैटरेक्ट डिजीज़ होती है, यह आँख की एक बीमारी है, इसके कांटेक्ट में आने पर ये भी हो जाती है। और इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देती हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिजीज से लड़ नहीं पाती। ऑब्वियसली जब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा तो कोई भी बीमारी का जो पैथोजन है वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कोई भी पैथोजन आकर अटैक कर जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन लेयर इन हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा इसका हमारे लिए फायदा हो गया कि ये इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि ये ख़त्म हो ही रही है, तो डायरेक्टली वो यूवी रेज आने से, फिर यहाँ अर्थ पर आने से उनको कोई रोक नहीं सकता। जब ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो इसका लगातार क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मतलब ये ख़त्म हो रही है। अब इसके कुछ कारण हैं कि ये ख़त्म क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस का जो अमाउंट है वो लगातार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मींस जो पूरी लेयर है वो काफ़ी मोटी है, लेकिन धीरे धीरे ये लेयर पतली होती जा रही है। अब पतली होगी तो ईजिली वहाँ से यूवी रेज निकलकर अर्थ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो ओजोन लेयर है वो पतली क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों की वजह से ही ये इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको CFC भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जिनसे आग बुझाई जाती है उसमें यूज़ किए जाएंगे। एरोसोल्स होते हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ये एयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑब्वियसली जब इन चीज़ों से निकलता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जिस वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, लगातार ख़त्म होती जा रही है। तो कुछ इफ़ेक्ट बताए गए हैं यहाँ पर, इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ओजोन लेयर अगर पतली होती गई तो हमारे अर्थ पर जो लाइफ प्रेजेंट है, कौन कौन सी लाइफ, जैसे हमारी भी होगी, प्लांट लाइफ है, मैन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, सब पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्लांट्स एनिमल में स्टेरिलिटी आ जाएगी, लो प्रोडक्शन रेट हो जाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूवी रेज जब वो लेयर पतली हो गई है तो यूवी रेज डायरेक्टली कहाँ आएंगी, अर्थ पर आएंगी। अर्थ पर आएंगी मीन्स जहाँ पर प्रेजेंट एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सब पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। डिजीजेस तो होंगी, साथ में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट इसमें बताया गया है कि एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह जो है स्टेराइल हो जाएंगे, लो प्रोडक्शन रेट। ठीक है, उन पर फ्लावरिंग ढंग से नहीं होगी, एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी सही से नहीं होगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो जाएगा, वो ज़्यादा जी नहीं पाएंगे, वायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत कम होगी। ठीक है,
और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर कम हो गई तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि UV रेडिएशंस जो हैं वो बॉडी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट डालती हैं, जिस वजह से इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होने के साथ साथ कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, आई साइट प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और जिस तरीके अगर ऐसा लगातार ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहा, ठीक है, यही क्लोरोफ्लोरो जो CFCs हैं इनका लगातार यूज़ करते रहें, तो क्या होगा, जो लाइफ है अर्थ पर वो ख़त्म हो जाएगी। मीन्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, सब पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और सब जो है वो फिर एंड हो जाएगा।